ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति। एक छोटा सा प्रश्न है। अभी राम वाले आत्मा ने शिव समान शिव समान बन गए ना, वो जगह पर राम वाली आत्मा को रख के और क्या करते हैं, वो शिव तो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना काम तीनों कार्य करवाते हैं ना। वो ब्रह्मा जाने के बाद वो कार्य भी ये राम वाली आत्मा किया, लेकिन पालना करने वाली आत्मा अभी तक बाहर, तो लक्ष्मी वाला आत्मा बोल के पता है, अभी तक वो तो बाहर नहीं आई। ऐसा ही वो राम वाली आत्मा अष्टदेवों के द्वारा स्थापना विनाश, क्योंकि वो दोनों काम राम वाले आत्मा करके वो शिव समान बन गए ना, ऐसा समझ सकते हैं क्या? अभी ये अष्टदेवों के द्वारा ही स्थापना और विनाश, जो जो दुर्गुण रहता है ना आत्माओं में, वो भी विनाश करने वाला यही है बोल के समझ सकते हैं क्या? जो पालना है, विष्णु जो पालना का कार्य करेगा, वो देवताओं की पालना करेगा या राक्षसों की पालना करेगा? वो देवताओं की पालना करेगी। तो अभी कोई देवता बनाया है? अभी तक कोई देवता नहीं बने हैं, वो वही पुरुषार्थ कर रहे सभी। तो विष्णु का पार्ट ही तभी दिखाई देगा जब छोटी 8 की राजधानी स्थापन हो जाएगी। जैसे जैसे उस स्वर्गीय संगठन में ऐड होते जाएंगे, उस स्वर्गीय संगठन की पालना विष्णु को करनी है। बाकी रही बात शंकर के पाठधारी की, जो राम की आत्मा शिव समान बन गई, तो जो ये समय है 2019 से लेके 2028-29 तक का 10 साल का, इस 10 साल में जो रुद्रमाला का जो परिवार तैयार हुआ है, उस रुद्रमाला के परिवार में पालना देने का कार्य जो रुद्र है वो अष्टदेव के द्वारा करता है। यही बात है। वो राम वाली आत्मा शिव समान बन गए ना, सुप्रीम सोल शिव समान। सो वो जगह पर राम वाले आत्मा को रखकर नीचे अष्टदेवों का चित्र बना सकते हैं क्या? क्योंकि अभी वही पूरा काम कर रहे हैं ना। कहा अष्टदेव का चित्र रख सकते? नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव का नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिया ना इसको पहले। अभी वो कार्य कौन कर रहे? अष्टदेवों के द्वारा शिव समान बने हुए राम वाले आत्मा बन रहे ना, उधर अष्टदेवों का चित्र रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, अभी वही कार्य चल रहे ना। कार्य तो कर रहे। पहले त्रिमूर्ति के द्वारा, अलग अलग पर्सनालिटीज के द्वारा कार्य होता है, फिर अष्टदेव के द्वारा होता है। तो अष्टदेव का पार्ट अष्टदेव का है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अलग है। ऐसे तो 108 भी कल जाके स्थापना पालना विनाश का कार्य करेंगे। हर एक आत्मा स्थापना, दिव्य गुणों की स्थापना, असुरी गुणों का विनाश और दैवी गुणों की पालना का कार्य करेगी। अष्टदेव अपनी जगह पे और त्रिमूर्ति का पार्ट अपनी जगह पे। अष्टदेव माना वो त्रिमूर्ति के नीचे रख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर तो शिव समान बने राम वाले आत्मा बिंदी, नेक्स्ट ब्रह्मा विष्णु शंकर, नेक्स्ट अष्टदेव। तो त्रिमूर्ति जो है, जैसे ब्रह्मा स्थापनाकारी है, तो 4 लेफ्टिस्ट और 4 राइटिस्ट अष्टदेव में भी है। अष्टदेव में 4 है राम को फॉलो करने वाले, बाप को फॉलो करने वाले, और 4 है मां को फॉलो करने वाले। चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी और सिख, ये 4 ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, और इस्लाम धर्म का पूर्वज, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, मुस्लिम धर्म का पूर्वज और आर्य समाजी, ये राम बाप को फॉलो करने वाले।
है ही। हाँ, लेकिन अलग से चित्र बनाने की क्या दरकार है? भाई जी त्रिमूर्ति में गोले में वो तो चित्र बना हुआ है ना, त्रिमूर्ति के गोले में, अष्टदेवी तो है, त्रिमूर्ति के गोले में उधर चार है, इधर है 4 कुमार और 4 कुमारी दिखाए पीछे स्वर्ग। स्वर्ग की दुनिया में। अष्टदेव पाठधारी ही है वो। ओके भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि जी बाबा बीच में छोड़कर जा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए रुका हुआ है, परंतु बाबा बीच में छोड़कर शरीर कैसे छोड़ सकता है? बाबा ने बोला है बाप दादा चाहे तो वापिस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बाप दादा चाहे तो वापिस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो चाहे तो वापिस जा सकते हैं, मतलब कहा वापिस जा सकते हैं, मतलब परमधामी स्टेज में, सदा काल उस निराकारी स्टेज में सदा काल स्थित हो सकते हैं। लेकिन जब तक जो बच्चे देहाभिमान में, उनको जब तक ना निकाले तब तक 100% स्थिति में वैसे ही राम और कृष्ण वाली आत्माएं जाकर क्या करेगी? तो बाबा ने जो स्वेच्छा से देह त्याग दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाबा ने बच्चों को छोड़ दिया हाथ। बाबा ने, और नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है आज भी। इसलिए मुरली में बोला ब्रह्मा का कार्य, ब्रह्मा का जो रोल है, पार्ट है, वो स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है और दादा लेखराज ब्रह्मा भी है। आज तक भी स्थापना का जो कार्य है चल रहा है, उसमें आज भी वो लोग प्रवेश करके पाठ बजा रहे। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ये महावाक्य झूठा हो गया। झूठा नहीं हुआ, आज भी वो पाठ बजा रहा है अपना, आज भी वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और समय प्रमाण अनुसार प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। बाबा चला जाए, मम्मा अंत तक यज्ञ में सहयोग देगी, यज्ञ अंत तक रहेगी, पालना करेगी। तो ये अभी की बात लागू होती है ना, तो 66 में जो बोला था भविष्य के लिए। बाबा भले चला जाए लेकिन मम्मा अंत तक साथ रहेगी। तो बाबा चले जाए मतलब व्यक्त रूप में जो सामने था, पाठ बज रहा था, वो पाठ गुप्त हो जाए, लेकिन मम्मा अंत तक रहेगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कहना है बड़ी मम्मी तो दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है, अपनी भुजाओं के द्वारा कार्य तो कर ही रही है। जो सिद्धांत उन्होंने अपनाए उसके आधार से तो विनाश हो ही रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। ज्ञान में चलने वाले शादियां कर रहे, तो ये विनाश नहीं हो रहा है क्या? विनाश हो रहा है। धंधादोरी में जा रहे, ज्ञान भी नहीं सुन रहे, रोज की मुरली भी नहीं सुन रहे, बुद्धि भौतिक दुनिया में रमन कर रही है, तो ये विनाश हो ही रहा है। जब शरीर मिट्टी हो जाता है तो उससे कोई प्यार करता है क्या? फिर जब सड़ांध आती है तो उसे छोड़ देते हैं। तो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये बात कैसे मतलब बेहद में टैली होगी कि सड़ांध आती है तो छोड़ देते हैं? सड़ान आती है, इसका मतलब ग्लानि, ग्लानि माना बदबू। किसकी बदबू? जो एटम बॉम्ब ग्लानि के वो फटते तो छोड़ के भाग जाते। ऐसा दिखाते हम तो देखो इस मिट्टी से भी प्यार करने वाले हैं। जब परीक्षा आती है तो पीछे हट जाते, पीठ दिखा देते, भाग खड़े हो जाते।
उनको बोलेंगे कल जाके, चलो आप बोल रहे हो तो सिद्ध करके दिखाओ वो पर्सनालिटी। तो जब खूब धुलाई होगी, ग्लानी होगी, तो बोलेंगे हमें तो पता नहीं है, वो पीछे हट जाएंगे। फिर बात को मानना पड़ेगा। अभी जो जैसे धर्मांध होते हैं, अंधभक्त होते हैं, धर्म के कट्टरवादी होते हैं, वो कोई बात गलत होगी तो भी उसको अंधश्रद्धा से फॉलो करते रहते हैं। अभी वो एक है एडवांस पार्टी के अंदर एक भाई, वो बाबा के फोटो लेके, लक्ष्मी का फोटो लेके, छोटी माँ का, वो सब जगह प्रचार प्रसार करता है, दिखा के बोर्ड बना के। तो उसको दुनिया वालों ने, मीडिया वालों ने पूछा कि ठीक है भाई, इनको सामने लाओ, दिखाओ, हमको मिलाओ। तो मिला पाएगा? दिखा पाएगा? फिर नहीं दिखा पाएगा। तो दुकान जब तक चलेगी तब तक बहुत ज्यादा अपोजिशन नहीं होती है, तब तक चलेगी। जब अपोजिशन होगी और प्रूव करने के लिए बोलेगा तो पीछे हट जाएंगे। जब ग्लानि होगी, जमा का खाता, जो जमा का खाता लंबे समय तक जमा करना चाहिए, तभी अंतमति सोगति होगी। तो जैसे हम तो बेसिक में तो लंबे समय तक चले, बाद में फिर हम एडवांस में आए। एडवांस में ज़्यादा नहीं, हम एक वर्ष चले, और अभी यहाँ तीसरी दुनिया का विनाश होने के बाद अभी हम लोग यहीं पर जुड़े हैं। तो मतलब लंबे समय का पुरुषार्थ तो हमारा, तो ये तो नए का पुरुषार्थ है, तो कैसे मतलब ये होगा सिद्धा? नहीं, आपका तो लंबे समय का पुरुषार्थ है। बीके में कितने साल चले? बीके में 6-7 बरस लगा। 6-7 बरस चले। तो जो 6-7 बरस चले उसमें ईश्वरीय सेवा की या नहीं की? खूब सेवा की भाई, खूब सेवा की। तो उसका जमा जरूर होगा। और आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया या नहीं किया? खूब बढ़िया किया भाई, बढ़िया किया। तो उसका भी जमा हो गया। अच्छा, दैवी गुण धारण किए या नहीं किए? किए, पवित्रता धारण की जीवन में। पवित्रता धारण की, और भी सहनशीलता भी धारण की, अच्छे अच्छे दैवी गुण भी धारण किए। तो वो जमा नहीं हुआ? वो सारा जमा हो गया। वो सब ऐड होगा भाई, सारा ऐड होगा। वो सारा आत्मा में जमा हुआ है। इस जन्म का भी ऐड होगा, और जो पिछले जन्म में जो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ किया रहेगा यज्ञ के आदि में, सिंध हैदराबाद से, वो भी ऐड हुआ है। और इस जन्म में जो किया है वो भी ऐड होगा। अभी तो आपने 5-6 साल में ही बीके में तीव्र पुरुषार्थ करके आप आगे निकल गए दूसरों से, इसलिए आपको ऊंची पढ़ाई मिल गई, एडवांस का ज्ञान। और एडवांस ज्ञान में भी जल्दी जल्दी आगे निकल गए तो उससे भी ऊंचा ज्ञान मिल गया, गहराई ज्ञान की। तो आप तो तीव्र पुरुषार्थी हो, स्पीड वाले हो। तो जमा तो सब कुछ हो गया। और अभी ये जो 2-3 साल में और खूब दौड़ी पहनो, तीव्र पुरुषार्थ करो, माला के मन के बन सकते है ना। व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है, सारा जमा होता है। ब्राह्मणों के कदम में पदम समाया हुआ है। जो भी ईश्वरीय सेवा का कदम उठाया उसमें लाख गुना फायदा है ही है। और भाई जी, इसमें और आगे बढ़ने के लिए कैसा, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिससे हम और आगे बढ़ सकते हैं? बाबा ने बोला सेवा, सेवा और सेवा और सफाई। जिसको पहचाना उसके मददगार बनो। वो जैसे चलाना चाहता है, जो आपसे कराना चाहता है, हाँ जी का पाठ बजाओ। हाँ जी, हाँ जी। ओम चंद भाई जी, बाबा ने बोला कि 2022 में बोला कि अगले 5 सालों में अस्तूल गवर्नमेंट को लिख के दो कि राजधानी स्थापना हो जाएगी। ऐसा फकुल के बोलो कि अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक पूरा राजधानी स्थापना हो जाएगी। ऐसा बाबा ने बोला है शरीर छोड़ने के पहले।
हाँ बोला है, बोला कि मिनिस्टर्स को पत्र लिखो कि हम 5 साल में राजधानी स्थापन करके दिखाएंगे। तो लिख सकते, बाबा ने तो प्रॉमिस किया है कि 8 की छोटी राजधानी बन जाएगी, तो बन जाएगी 2029 तक। एक वाणी में बोला है 5 दिसंबर 2029 को बोला कि 8 की छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाकी डेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। विनाश के लिए भी बोला 2036, तो बोला 2036 का 37 भी हो सकता है। विनाश अचानक होना है, बाबा कोई डेट फिक्स करते नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला है तो छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी। लेकिन बाहर के दुनिया के मिनिस्टर्स उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन बाबा ने बोला चैलेंज करने के लिए, क्योंकि आज नहीं समझेंगे तो जब प्रत्यक्षता होगी सारी दुनिया में तब तो वो समझ ही जाएंगे कि हाँ इन्होंने ये बात बोली थी। उसका प्रूफ प्रमाण बच्चे अगर रखेंगे तो आगे चल के पूरी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तब ये बात भी दुनिया में निकल आएगी कि इन्होंने चैलेंज के साथ कहा था गवर्नमेंट को। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सभी नहीं जानेंगे जो राजधानी स्थापन होगी। नंबर वार जो जो उस राजधानी में ऐड होते जाएंगे वो समझते जाएंगे। पहले तो तपस्या भूमि में तपना पड़ेगा, माउंट आबू में। तपस्या भूमि में जो तपेंगे, जिनका शांति धाम का पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, वो सुखधाम में ऐड होते जाएंगे नंबर वार। और बाबा ने बोले कि लास्ट अभी बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, आगे चल के प्रेसिडेंट क्रिश्चियन बनेगा, वो कब होगा सर? आगे चल के कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के रखेंगे। ये बाहर की दुनिया के क्रिश्चियन की बात नहीं है। ये बात पहले पहले बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में लागू होगी। तो 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। उसमें कोई क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज भी होगा, उसको प्रेसिडेंट बना के बिठा देंगे। जिसके लिए बोला विश्व की सारी बादशाही किसको मिलती है? क्रिश्चियंस को मिलती है। और भारत से जो क्रिश्चियंस है वो क्या करते हैं? राजा ही ले लेते, बादशाही ले लेते, और फिर भारत को ही उनको वापस देना पड़े। ये गीता खंड का पॉइंट है, मुरली का पॉइंट है। तो बाबा ने बोला अगर विश्व की बादशाही भारत को वापस देंगे तो खुद बादशाह होंगे, तभी तो बादशाही देंगे। जो बादशाही नहीं है वो भारत को बादशाही कैसे देगा? और भारत है चैतन्य भारत, राम की आत्मा, और देने वाला भी चैतन्य होना चाहिए, जो खुद बादशाह होगा। बादशाह अपनी बादशाही दूसरे बादशाह को देगा। तो जो राम वाली आत्मा का कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन बाहर की दुनिया के क्रिश्चियन से होगा, आधार मूर्त के क्रिश्चियन से होगा, बीज रूप के क्रिश्चियन से होगा, या बीज रूप में भी जो अष्टदेव वाली पारधारी है क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, उससे होगा। क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज से होगा, क्योंकि आड़ जो है वो बाप समान आत्मा है। ऊंचों का ऊंचों के साथ कंपैरिजन होता है। तो इसलिए उसको प्रेसिडेंट भी बना के बिठा देंगे। बाकी बाहर की दुनिया में क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन यहां एडवांस पार्टी में जरूर होगा। जैसे इसलिए बाबा ने बोला ये कुमार का पीछे रह गई और उसकी सत्ता सारी रमेश के हाथ में आ गई। तो कोई बेहद का रमेश भी होगा, और रमेश भाई तो बीके में आधार मूर्त रमेश है, और उस आधार मूर्त रमेश का भी कोई ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। आधार मूर्त रमेश का बाप कौन है? श्रीकांत भाई। जो रमेश आधार मूर्त है क्रिश्चियन धर्म का, उसका बाप कौन है? एडवांस में आधार मूर्त जो क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त है रमेश भाई, उसका बाप है अष्टरतन। एडवांस पार्टी में अष्टरतन वाली आत्मा,
और उस अष्टरतन वाली आत्मा का भी बाप कौन है? बताओ। अष्टरतन वाली आत्मा का भी बाप है 12वें नंबर का नष्टदेव, नहीं 12वें नंबर का नष्टदेव पहले, और उस 12वें नंबर का जो क्रिश्चियन धर्म का नष्टदेव है उसका भी बाप कौन है? 5वें नंबर का अष्टदेव, और उस 5वें नंबर के अष्टदेव का बाप है प्रजापिता राम वाली आत्मा। तो आधार मूर्त रमेश का फादर हो गया अष्टरतन, आधार मूर्त रमेश का ग्रैंडफादर हो गया नष्टदेव में 12वां मन का, और आधार मूर्त रमेश का ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया 5वें नंबर का अष्टदेव, और आधार मूर्त रमेश का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया राम वाली आत्मा। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब ये चीजें बुद्धि में बैठ जाएगी, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। तो भाई जी कृष्ण वाली आत्मा कहाँ गई? कहा गई कृष्ण वाली आत्मा के अष्टदेव चाचा है, या कृष्णदेव उनका चाचा है? कृष्ण तो उनका भतीजा है, वो सतयुग का जो कृष्ण है वो पहले प्रत्यक्ष होता है या अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष होते हैं? अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष होते। अष्टदेव तो पूर्वज है सृष्टि के। कृष्ण वाली आत्मा तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे तो बाद में जन्म लेते। कृष्ण वाली आत्मा जो हाईएस्ट कलातीत अवस्था है उसको प्राप्त कर पाती है, सतयुगी कृष्ण नहीं कर पाती है। और अष्टदेव कलातीत अवस्था को टच करते हैं। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण तक ही जाता है। जैसे माता जी, हम पार्क में जा रहे हैं, है ना, तो घर से निकले पार्क में जाने के लिए, और पार्क दूर है 15 मिनट दूरी पे, और जब निकले तो हम बहुत फास्ट चल रहे थे और आप बहुत स्लो चल रही थी। तो हम पार्क में पहुंच गए उस गेट तक, और हम मुड़ के देखते हैं आप तो पीछे ही है। तो आपने 16 कला संपूर्ण तक स्टेज पे पहुंच गए, और हम उससे भी आगे पहुंच गए थे आपसे पहले। तो जो अष्टदेव है वो कलातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और कृष्ण वाली आत्मा पुरुषार्थ करके सिर्फ 16 कला संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लेती है। जब मुड़े फिर से घर को वापस जाने के लिए, है ना, जब हम मुड़े, हम तो पार्क के तक पहुंच गए, अभी मुड़े फिर से घर पे वापस चलो, क्योंकि पार्क का गेट तो बंद है। तो बोला चलो वापस चलो। तो जब हम मुड़े वापस चलने के लिए, आप भी मुड़े, तो अभी आप हमारे आगे हो गए और हम पीछे हो गए। तो अष्टदेव ने या राम वाली आत्मा ने कलातीत अवस्था प्राप्त कर ली, और बाकियों ने 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण जैसे बच्चों ने प्राप्त कर ली। लेकिन अभी जब सतयुग चालू हो जाएगा तो फिर उतरती सीढ़ी है ना, जब उतरती सीढ़ी है फिर चालू कर दिया तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे आगे दिखाई देंगे, और जो कलातीत अवस्था प्राप्त किए वो पीछे दिखाई देंगे। इसलिए लोग बोलते हैं सतयुग में अष्टदेव का क्या रोल है? अभी जो 16 कला संपूर्ण तक ही पहुंच गए वो लक्ष्मी नारायण के रूप में आगे दिखाई देंगे, और अष्टदेव उनके पीछे दिखाई देंगे। ये रोल है, माता पिता के रूप, है ना। बड़े बुजुर्ग थोड़े पीछे दिखते। अभी बच्चों को करने दो भाई, हमने तो जो करना था वो कर लिया। सही बात है, संसार में इसी होता है। समझ में आया माता जी? जी भाई। हाँ भाई जी, अपना पार्ट सतोप्रधान बनने का और पिता पिता चुकने का उसका कारण, उसका कैसे हमको मालूम पड़ेगा? ऐसा सतो प्रधान अपना पार्ट क्या?
अपना अपना पाठ सतो प्रधान बनने का निशानी क्या है और हिसाब किताब में चुकने का निशानी क्या है? माने अपना अपना पाठ ऊंचा से जा रहा है ऐसा। बाबा ने बोला चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। जिसकी चढ़ती कला होगी वो सबका भला करने में जरूर लगा होगा, ईश्वरीय सेवा करेगा दिन रात, विश्व कल्याण का कार्य करता होगा। ब्राह्मण परिवार के अंदर तन भी उसका ईश्वरीय सेवा में लगा होगा, धन भी उसका ईश्वरीय सेवा में लग रहा होगा, समय संबंध संपर्क उसका ईश्वरीय सेवा में लगता होगा। तो जितना सेवा का स्टॉक बड़ा होगा उसको अपना पार्ट रियलाइज होता जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। ओम शांति भाई जी, अभी आपने बोला ना कि कर जोड़ हाथ जोड़ कर कहता हूँ, तो ये वाला फिर से बताओ आप। और एक गुप्त मत कहू सबे कर जोड़, कर माना हाथ जोड़ के, शंकर भजन बिना नर भगत के पावे मोर। मतलब एक गुप्त मत हाथ जोड़ के सबको कहता हूं कि शंकर के भजन के बिना मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर को साइड में कर दो, हम शिव को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। अष्टदेव को साइड में कर दो और हम डायरेक्टली शिव बाबा से कनेक्शन जोड़े, नहीं। हाँ, तो जैसे शिव द्रोही, मतलब शिव का जो द्रोही होगा वो मुझे वो मम दास का आवा, मम मतलब राम का दास। बोलेगा राम की आत्मा ही शिव है, शिव कुछ हो ही नहीं। शिव को हटा दिया, शिव को उड़ा दिया और कहता है शिव द्रोही मम दास का आवा। राम जो साकार है वही सब कुछ है, शिव कुछ है ही नहीं, तो शिव द्रोही हुआ ना वो। शिव द्रोही मम दास कहावा, राम का दास कहने वाला वो नर सपने हु मोहि न पावा। वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और जैसे भाई जी आपने बोला है ना, जैसे कि और जैसे और धर्मों की जो अष्टदेव पूर्वज है ना, उनसे जुड़ेंगे तो वो कृष्णपुरी में जाएंगी कि नहीं जाएंगी वो? और धर्मों के अष्टदेव, अष्टदेव तो पूर्वज है। और धर्म के जो पूर्वज से जो जुड़ेंगी, जैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जो 5वें नंबर के पूर्वज से और संगमयुगी कृष्ण की दोनों का मेल खाता है ना, राशि मिलती है, तो पहले कृष्णपुरी में आएंगी ना। अभी तो कृष्णपुरी चल रही है, विष्णुपुरी में जाने की बात है। अभी तो एडवांस पार्टी में जितना ड्रामा चल रहा है और जितने खेल खेल रहा है वो कृष्ण की तो आत्मा खेल रही है। और जो पूर्वज हैंगे और पूर्वज से जो जुड़ेंगी तो वो भी तो कृष्णपुरी में है। अब फिर क्या, अष्टदेव के थ्रू तो सारे खेल चल रहे। खेलने वाली आत्मा कृष्ण की है, चाहे संगमयुगी कृष्ण को, चाहे दादा लेखराज कृष्ण को। ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति माता जी, पवित्रा माता बोलिए। हाँ जी भाई, मेरा एक बात पूछना है कि घड़ी घड़ी ज्ञान का पॉइंट भूलने का कारण क्या है भाई जी? और मेरे को भी दिल बहुत खाता है बाबा का मुरली का पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके पॉइंट सुनाना, तो मनन चिंतन मंथन करने का नहीं आता है बुद्धि में। ये क्या का कारण है भाई जी? कोई बात नहीं माता जी, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। अभ्यास करते करते बाबा ने बोला आगे चल के जो अभी लगे हुए पुरुषार्थ में प्रयत्न करते रहते, माया
उनको भुला देती है, तो आगे चल के ऐसी जो माताएं, उनके बुद्धि में ज्ञान टपक पड़ेगा ऑटोमेटिकली। सारे के सारे पॉइंट ऐसे बुद्धि में आएंगे पूरी तरीके से। तो डरिए मत, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। तो अभी जो अंतिम जन्म में माता बने हो, बच्चों की परवरिश की है, परिवार को संभाला है, तो बुद्धि घिस जाती है माताओं की, तो भूल जाते। कोई बड़ी बात नहीं, हिम्मत कीजिए। रात को सोते समय बाबा को पोता में लिखिए, बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है। बस दिल खाने की क्या बात है, जो भी दिल खाता है रात को लिखो, दूसरे दिन फ्रेश एकदम, और बाबा मदद करेगा। देखो आप जो भी कमी कमजोरी है वो सागर में डालो, मदद करेगा। वो बांधा हुआ है। बच्चे अगर बाप को बताएंगे ही नहीं तो कैसे वो मदद करेगा। भाई जी बुद्धि के साथ साथ जॉइंट भी घिस जाते हैं। बुद्धि के साथ साथ जॉइंट भी घिस जाते हैं, फिर क्या ही करें। जॉइंट? कौन से जॉइंट? घुटने के? घर के जॉइंट? कौन से जॉइंट माता जी? घर की फैमिली। शायद नी के बारे में बोल रही होंगी, पैर का लेग नी पॉइंट। कौन सा जॉइंट? हाँ, बोल रहे हैं कि हमारे घर के जो फैमिली मेंबर हैं वो भी जुड़ जाएंगे क्या इसमें? फैमिली मेंबर तो जुड़ जाएंगे ना आगे चल के। बाबा ने बोला है परिवार का एक सदस्य चलेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार चलेगा। बस राजा नहीं बनेंगे, आपके जैसे प्रजा बनेंगे। देर से आएंगे, बोलते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी आपकी पूंछ पकड़ेंगे। गाय की पूंछ पकड़ के स्वर्गारोहण करते तो आपकी पूंछ पकड़ेंगे। अभी जो विरोध कर रहे हैं आपको, कल जाके उनको जब कर्फ्यू लगेगा, जब दुनिया में समस्याएं बढ़ेगी, विनाश के बादल मंडराएंगे, तब आप उनको फास्ट फास्ट ज्ञान सुनाएंगे और वो सुनेंगे। इसलिए अभी भू करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं बुद्धि में बैठता है, लेकिन अहंकार के कारण मानते नहीं है। आगे चल के जल्दी मानेंगे, अपने को स्वाहा कर देंगे, सरेंडर कर देंगे कंप्लीटली। पछताएंगे, रोएंगे कि हमने माना नहीं। आपको ऊंचा स्थान देंगे तो आपकी प्रजा में ही आएंगे वो। बाबा ने स्पष्ट रूप से बोला है लास्ट में, ज्ञान बूढ़ी से बूढ़ी जो माताएं हैं, भाइयों हैं, सबके अंदर में ज्ञान इमर्ज कर जाएगा। और बोला रामचरितमानस में बाबा ने बोला है, मूक हो ही वाचाल, गूंगा है वो भी बोलने लगेगा। इस मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी बोलने लगेगा। मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़ाए गिरी वर गहना, जो लंगड़ा है वो भी उच्च शिखर को पहुंच जाएगा। वो भी 108 में आ सकता है, 16,000 में आएगा। जो लंगड़ा आएगा पवित्रता का, वो भी चलने लगेगा। मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़ाए गिरी वर गहना, जासु कृपासु दयाल, बाबा ने बोला इसमें। मुकम करोति वाचाल पंगु लांगयते गिरिम, जो गूंगा है उसकी भी वाचा निकल आएगी, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बोलना चालू कर देगा। 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे तो सारी दुनिया में ज्ञान सुनाएंगे। मुकम करोति वाचाल। अभी कोई ब्राह्मणों की दुनिया में लगते गूंगे, अरे इनके मुख से तो ज्ञान ही नहीं निकलता है। ये ना कोर्स करा पाते, ना ज्ञान सुना पाते दूसरों को। कन्याओं में भी ऐसे है, कुमारों में भी ऐसे है, अधर कुमारों में भी है, माताओं में भी है। लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, पुरुषार्थ करते करते 1 सेकंड ऐसा आएगा कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। उसमें वो मुकम करोति वाचाल, पंगु जो पवित्रता के लंगड़े है, पंगु माना लंगड़ा, लांगयते गिरिम, गिरि माना पर्वत, पर्वत को भी लांग देंगे। चोटी का पुरुषार्थ करेंगे। जो आज दिख रहे हैं कि लंगड़ के चल रहे, पवित्रता के लंगड़े हैं, अरे देखो
ये क्या देवता बनेंगे, ऐसा जो उनका मजाक उड़ा रहे। लेकिन वो अगर श्रद्धा भाव से पुरुषार्थ करते जा रहे, दूसरों को ना देखते हुए ना सुनते हुए, तो ऐसे लंगड़े पंगु लांगे थे गिरे चोटी का पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। जो एक माता जी ने द्वारा मुरली में भी चला, शिवद्रोही मम भगत कहावा, मम दास कहावा, मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति च मेरी मोरी, सो नर की मुड़ मति थोरी। फिर एक दोहा भी है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मोह बास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मोह बास। ये दोहा है रामचरितमानस का। हाँ जी, नरक में जाएंगे, शंकर को मानेंगे, शिव को छोड़ देंगे, शिव को मानेंगे, शंकर को छोड़ देंगे। बड़े पुरुषार्थी हैं, बहुत बड़े पुरुषार्थी कहे जाते हैं एडवांस में। वो कह रहे हैं कि हम देवों को नहीं मानते, आपकी श्रद्धा है आप मानिए, हम आपसे मना नहीं करेंगे, जब हमारा मन होगा तब हम आएंगे। हम तो एक बाबा को ही मानते हैं। एक बाबा ने 12 निकाले, अब 12 यानी कि 4 उसमें नष्ट देव है, बाकी के 8 तो पालनाकारी और स्थापनाकारी है, तो उनमें हम नहीं चलेंगे। तो गीता में आया है कि मेरी डांडों के नीचे कुचले जाएंगे। गलत तो नहीं हो सकती ना गीता और बाबा की मुरली। तो बाबा ने जब 8 रास्ते निकाले, 3 बाबा ने 4 स्थापना की, उसमें से 3 स्थापना जब नष्ट हो जाती हैं तो 8 रास्ते निकालता है जाने के लिए। तो वो क्या गलत है बाबा की मुरली? तो मैं नहीं मानता, आपकी श्रद्धा आप मानिए। भाई जी बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थी जो बहुत ऊंचे आने वाले हैं वो कह रहे हैं ऐसी बात है। अच्छा, आपको पता चल गया वो बड़े पुरुषार्थी है? क्या किया उन्होंने? कह चुके हैं ना वो लोग। हमें तो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या याद, हमसे तो ये बोलते तुम्हें क्या याद, तुम्हें मुरली कौन सी याद है? भाई जी नंबर याद नहीं, मुरली तो याद रहती है ना, पहचाना तो है ना उस वजह से बाबा को। जो बड़े पुरुषार्थी आप जिनको बोल रहे हैं उनका क्या त्याग तपस्या है, बताएंगे जरा? भाई जी उन लोगों ने इतनी सारी सेवा की हुई है, माउंट आबू में भी आगे से आगे बाबा का मधुबन बनवाया है और सेवा करके आए, यहाँ भी सेवा की है। कहाँ बनवाया है बाबा का मधुबन? कहाँ बनवाया? जो पहला मधुबन बना था ना माउंट आबू में निकला था पहला मधुबन। अरे ऊपर है तो सही है, गुवाहाटी में ऊपर है ना माउंट आबू के, बिल्कुल। हाँ, माउंट आबू में ऊपर देलवाड़ा में एक छोटा मधुबन है, वो किसने बनवाया बताओ, खुल के बताओ सभा में। नहीं भाई जी, बात फिर पूरी खुलेगी ना, क्योंकि आपकी कुछ गलत फहमी है। आप हमसे बाद में वेरीफाई कर लेना। ऐसे बहुत है जो ये दिखाएंगे दूसरों को, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, अपने महिमा के गीत गाएंगे मियाँ मिट्टू बन के। सारी बातें एक्सेप्ट मत किया करो, ठीक है? ऊंचे पुरुषार्थी है नहीं है, की पहचान वाणी से की है और आपकी पहचान वाणी से हुई है और आपके वाइब्रेशन से हुई है। हम किसी की बातों में नहीं आते। ओमशेर भाई, हाँ हमको भी सब लोग बोल रहे हैं, हम एक बाबा को पकड़ेंगे, शिव शंकर को पकड़ेंगे, वासुदेव का मतलब नहीं है, सब लोग बोल रहे थे। तो पकड़ो ना, मना किसने किया है? पकड़ में आएगा वो, पकड़ो, पकड़ में आएगा। देह ही त्याग दिया तो बिंदी को पकड़ो, जैसे ब्रह्म कुमारी या परम धाम में याद करती है, पकड़ो। और लाल लाल लाइट का गोला बन गया तो उसको भी पकड़ो। और मुरली में बोला वो तो पकड़ में आता नहीं है। और किसी में प्रवेश करेगा तब पकड़ में आएगा या ऐसे ही पकड़ में आएगा? वो ज्ञान की जो लाइट है वो किसी में प्रवेश करके अपनी ज्ञान की लाइट दिखाएगी। और दिखाओ कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो ज्ञान की लाइट कहाँ चमक रही है। कोई है माइका लाल
जो हिम्मत है, जो खुलेआम वीडियो बना के डाले, जो बातें बोलता है वो एज इट इज डाले। ऐसे ही जब बाबा का पार्ट खुला 76 के बाद, तब दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो खुल्लम खुल्ला सेवा करे। आज कुछ करने वाले वो भी अपना चेहरा छुपा लेते, ऑडियो डाल लेते। उनको बोलो खुल के सामने आओ। वही बोल रहे एक नारायण को पकड़ेंगे, नारायण समान बनना बाबा या अष्टदेव को क्या मतलब, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, उनको बोलना नौकरी की है कभी कंपनी में, मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ेंगे हम, जो सीनियर मैनेजर है जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो उसको हम लात मार देंगे, तो वो सीनियर मैनेजर तुमको पहले लात मार देगा। आप बोलोगे मेरा कनेक्शन डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को है। अरे सीनियर मैनेजर को ही रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और सीनियर मैनेजर अगर नहीं चाहेगा तो गए। कॉमन सेंस है भाई जी। बाबा ने तो इशारा दिया, सभी अष्टदेव हीरो हीरा समान है, केवल फिनिशिंग का अंतर है हल्का सा। तो बाबा को मानने का मतलब है बाबा के मैनिफेस्टो को मानना ना, उनके मुरली के पॉइंट को, श्रीमत को मानना ना। बाबा को पकड़ के हाथ पर पकड़ के रखे हैं खाली क्या, कि जो मुख से वाणी जो निकली है उसको श्रीमत को मानना है। उसने बोला है अष्टदेव आपको प्रत्यक्ष करेंगे, सब बोले कि हम प्रत्यक्ष कर देंगे। इसे कहे अभी हुआ कि ब्रह्मा कुमारी बताओ भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो एक व्यापी तो भी चला गया। तो आप बाप का पाठ कहाँ चल रहा था? फिर 1936 तक 100 वर्ष की संगम युग है तो शिव बाप रहते हैं, और जिसमें मुकर्रर रूप से पाठ बजा रहे थे वो भी चला गया। तो बाप का कार्य तो अभी धरा पड़ा हुआ है, वो संपन्न कौन करेगा? तो दिया है ना, मुरली में पॉइंट बताया है कि अष्टदेव चाहे तो 24 घंटे सेवा कर सकते हैं, सब एडवांस को, बेसिक को और बाहरी दुनिया वाले को भी ज्ञान सुना सकते हैं। ये तो बोला है मुरली में। बाबा को पकड़ना तो बाबा के मुरली के पॉइंट को पकड़ो। भाइयों को, हमारे भाइयों को ज्ञान मतलब अंदर से निकालना पड़ेगा, बुद्धि में तर्कस में रखना पड़ेगा ज्ञान का बांध। हाँ जी, हाँ जी। वो खुद डरते तो कहाँ होगा, पढ़ते का है। अष्टदेव की किताब भी निकाली, लेकिन कितने लोगों को वो पॉइंट याद रहते? वीसीडी नंबर, टाइमिंग सहित सारे पॉइंट्स सामने लाए, लेकिन पढ़ते नहीं है। उसको फिंगर टिप्स पे लेना चाहिए हर पॉइंट को, ताकि समय प्रमाण अनुसार उसको काम में लावे। पेज नंबर 17 में दिया है, पेज नंबर 3 में 17 पॉइंट है अष्टदेव का। अष्टदेव अस्थिर होने के बाद विनाश की शुरुआत होती है, और बाप अष्टदेवों द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, एबीसीडी जेड के द्वारा नहीं होंगे प्रत्यक्ष। हाँ जी, केवल अष्टदेव ही प्रत्यक्ष कर सकेंगे बाप को। नहीं ऐसे बोले कि हम हेड ऑफिस से जो बोलेंगे वही करेंगे। हेड ऑफिस से ऐसा हमको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया बोल रहे थे। अरे हेड ऑफिस में तो 2 दीवारें, एक है मिसजिद माया, जो माया बेटी है वो एक दीवार है हेड ऑफिस में, और दूसरी दीवार है चाइना की दीवार। इन 2 दीवारों से जो डायरेक्शन आएगा वही मानेंगे हम, बाकी सच्चाई को मानेंगे नहीं। और दीवारों का काम है विघ्नों की दीवार बन के खड़े हो जाना। इसलिए मुरली में बोला ये जो माया है ये विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, अड़ियल मस्जिद का पाड़ बजाती है, कि भगवान भी सामने आ जाए तो भी मेरे से टक्कर लेके दिखाए, मेरी सेना से टक्कर लेके दिखाए, मेरी ये जो पलाटून जो फौज है उससे टक्कर लेके दिखाए। तो इतने जो सेंटर में इंचार्ज बना के बिठाई है ना, जो दीदी की बात मानती है, हमारी दीदी ने तो ऐसे बोला, हम तो वैसे ही करेंगे। तो हमने ये जो फौज, जो बनी बनाई फौज हमें मिल गई बाबा गुप्त होने के बाद, तो इनसे टक्कर लेके दिखाए। इसलिए बाबा ने बोला कुमार का पीछे रह जाती है और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। ये मुरली का महावाक्य है, इन महावाक्यों को समझो। माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाती है।
उसको उसका काम करने दो, बढ़िया है। हेड ऑफिस कोई दीवारों का हेड ऑफिस नहीं होता है। ये जो माया बेटी है और ये जो बौद्ध धर्म की पूर्वज है, इनकी ये डायरेक्शन है जो विघ्नों की दीवार बन के, जो बाप जिस रूप में पाड़ बजा रहा है, जैसे कार्य कर रहा है, उसको प्रत्यक्ष होकर नहीं दिखाना है। इसलिए बोला माया जो है वो बाप से बच्चों को विमुख कराती है, पतित बनाती है। 2022 से घटना को छुपा के रखा, बाबा की स्वेच्छा से देह के त्यागने की बात, वो तो ड्रामा प्लान अनुसार अंदर के परकोटे से बात खुल गई, तो 2025 में कैसे वो बात बाहर आ गई, और बाहर आ गई उसके बावजूद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने लाया नहीं, तो 2026 में वो भी खुल गया। अभी जो भगत है उन भक्तों को और कोई इधर उधर के पॉइंट लेके दिखाए जाते तो उनको उतना पॉइंट आता है। पुराने कोई नोट्स उनके सामने रखे जाते, जो पुराने नोट्स खत्म हो गए, उनको नए नोट पता ही नहीं है। तो ठीक है, पुराने नोट लेके बैठो, वो पुराने नोट कुछ काम में नहीं आने वाले। जिनके पास नए नोट है वही काम में आएंगे। पुराने नोट करोड़ों के तादाद में जमा करके रखो, वो तो शास्त्र है। जो मुरलिया है वो भी एक प्रकार के शास्त्र है। ब्रह्मा के मुख से जितनी मुरलियां सुनाई, जब एडवांस ज्ञान निकला तो ब्रह्मा कुमारी या सारे शास्त्रों को ही तो फॉलो कर रही है। क्या वो उसकी गहराई को पकड़ पाई? और एडवांस ज्ञान में जितने क्लैरिफिकेशन हो गए, उसमें जो ऊपर ऊपर की बातें एडवांस पार्टी के बच्चों के बुद्धि में बैठी, तो वो शास्त्र है। उसमें जो गहराई, ज्ञान की गहराई निकली समय प्रमाण अनुसार, वो बुद्धि में बैठे नहीं, तो शास्त्रों से दुर्गति होती है या सदगति होती है? नीचे गिरते जाते, दिन दुने रात चौगुने गिरो। लेकिन भाई जी अभी जो एडवांस में है ना, वो लोग सभी लोग को इतना लालच दिखाया, क्योंकि हम सभी लोग बाबा का डायरेक्ट बच्चे हैं। पूरा मुरली सुने ना, सिर्फ हम ही सूर्यवंशी है, बाकी सब 5-6 मन का बोलो, बाकी वाला सब लोग नंबर नीचे नीचे है ना, क्यों उनको पकड़ते हैं? डायरेक्ट बाप का मुरली सुने, हम ही सूर्यवंशी है, भले वो लोग। तो आप नहीं सुनते डायरेक्ट बाप की मुरली? सुनते या नहीं सुनते? लेकिन आप सुनते भी है और मुरली के महावाक्यों को भी बाबा के रिगार्ड देते हैं। वो सुनते हैं लेकिन बाबा के मुरली के महावाक्यों को रिगार्ड नहीं देते हैं। ये फर्क है। कबूतर जो मंदिर के अंदर में रह करके केवल गंध छोड़ते रहता है ना, वही सूर्यवंशी है वो कबूतर। यहाँ क्या बाबा की मुरली बंद हो गई क्या? इस ग्रुप में बाबा की मुरली चलती है नहीं चलती है, सवेरे दोपहर शाम? वही बता रही ने मैं, वो हम लोग बाबा का मुरली है। बाबा जैसा ब्रह्मा का मुख से मुरली निकला, उसको क्लैरिफिकेशन से, उससे एडवांस क्लैरिफिकेशंस ये 5th मन का द्वारा मिल रहे। और एक बात क्या है, 28 में राजधानी स्थापना होता है, वो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला अष्टदेव है। आप लोग ऐसा कैसा पकड़ के ऐसा ही बैठते? नो 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 नो, हम लोग वो ही मुरली सुनते हैं। हम ही सूर्यवंशी लोग है, बाकी सब नीचे है बोल के बोल रहे। जो खुद कहते हैं हम सूर्यवंशी है, बाबा ने आज की मुरली में क्या बोला? जो खुद कहेंगे हम सूर्यवंशी है तो वो पांडव बच्चे नहीं है फिर। हाँ, ज्ञान के आधार से मुरली का पॉइंट बता सकते हैं कि अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है, ये बाबा ने मुरली में बोला है। तो अष्टदेव से जो जुड़ने वाले हैं, जो उनका परिवार बनेगा, वो भी पक्के पक्के सूर्यवंशी है। और एक बात भी बोला जी, बाबा से जो ये प्रश्न पूछते हैं ना, तुरंत हमको जवाब मिलते थे ना, ऐसा ही अभी भी हमको मिल रहा है। बहुत खुशी खुशी है। चाहिए तो सुन लीजिए। बता हाँ, हम बीच बीच में रूहानी सेना का देखते हैं बोल के सुन रही। मन चाहिए तो मैं पूरा अष्टदेवों को बारे में आप लोग को पता चलना बोले तो मैं पूरा पॉइंट्स भेजाता हूँ। बोले तो नहीं 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 नहीं, हम लोग रूहानी बीच बीच में देखते हैं, इतना बस है बोल के सुन। अरे बहुत सारे छुप छुप के देखते, लेकिन डरते हैं। किससे डरते? माया बेटी से, कि भाई कहीं हमारा क्लास न बंद कर दे। तो डर है अंदर में, सच्चाई का पता है लेकिन डरते। यही प्रूफ है हमको, क्योंकि बीच बीच में हम लोग रूहानी सेना को देख रहे बोले तो सभी लोग इससे पूरा चांस देखते हैं।
इसीलिए वो लोग को डर लग रहा है अभी। लेकिन हाँ 28 में भाई जी राज बाबा ने ये भी बोला है पांडव सूर्यवंशी हैं। आज बोला ना पांडव कभी नहीं कहते कि मैं पांडव हूँ, दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते। तो ये भी तो बोला है वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे। ये नहीं कहेंगे नहीं तू बेधर्मी है, तो ये नीचा दिखाना ही तो हुआ। एक दूसरे हाँ से जी, हाँ जी। एक दूसरे से नीचा दिखाने का काम भी नहीं करेंगे, उठाने का काम करेंगे। जो उठाते हैं वो पूरे पूरे सूर्यवंशी हैं। ये वाली ऊपर की आत्मा है या तुम्हारी नीचे से आत्मा है कोई, तो उसको गिराने का काम थोड़ी करते हैं। वो पांडव हाँ वंश जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, वो गिरा रहे तो आप उठा लो, कोई बात नहीं, आप उठाओ उनको, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति।